हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग बूट कैम्प। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन किसके? ब्लड के। ब्लड क्या होता है? हमारी बॉडी में जो खून डेली रेगुलर बेसिस पे चलते रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसकी फिजियोलॉजी मतलब हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में हम सब सोचते रहते हैं, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ब्लड? देयर इज अ क्वेश्चन। इफ देयर इज अ क्वेश्चन देन देयर इज अ आंसर ऑल्सो। तो हम लोग आंसर देखेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस। क्या होता है? बॉडी का एक फ्लूइड होता है किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, फ्लूइड मतलब क्या? एक तरल पदार्थ। ओके, बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर्स दैट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंस। ठीक है, अदर्स मतलब कि जो जानवर होते हैं या जो कीड़े मकोड़े हैं उनके बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई एक फ्लूइड होता है जो क्या है? डेली बह रहा है। ओके, substance such as nutrients and oxygen to the cell and transport metabolic waste products away from the small cells। अब ब्लड क्या करता है? ब्लड एक ऐसा बॉडी का फ्लूइड है, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक ऐसा तरल पदार्थ है जो कि क्या डिलीवर कर रहा है? नेसेसरी सब्सटेंसेस, मतलब आपकी बॉडी को जिसकी जरूरत है ऐसे सब्सटेंस। कौन से? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है आपकी बॉडी को। ठीक है, ग्रो करने के लिए, डेली लाइफ सरवाइव करने के लिए, है ना। उसके साथ में कुछ ऐसे पदार्थों को, ऐसी चीजों को भी बॉडी से बाहर निकालता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी वो चीजों को फिल्टर कर देती है। उसमें क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल, जैसे कि आपकी बॉडी से यूरिया और अमोनिया बाहर निकलता है। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ जाती है ट्रांसपोर्ट होके? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारे जाएंगे आपके सेल और टिश्यू में, जिसका क्या है? वो यूज कर लेंगे। आपकी बॉडी एक्टिवेट होके काम करते रहेगी और उसके बाद में क्या होगा? आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, है ना। तो ये क्या है? ब्लड। ब्लड मतलब कि एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम कर रहा है और डेली बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स लेकर के जा रहा है, उसके साथ में ऑक्सीजन भी लेकर के जा रहा है। ओके, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, याद रखेंगे। हमने ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था, जो क्विज हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पर चल रहे थे, उसी के अंदर इसका आंसर है। मतलब ये आंसर क्या है? ब्लड क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ब्लड क्या है, ब्लड किससे मिलके बना है, तो ब्लड का एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इट सर्कुलेट कंटिन्यूसली अराउंड द बॉडी। ब्लड सर्कुलेट होना हमारी बॉडी के अंदर कभी भी बंद नहीं होता। अगर हमारी बॉडी में कभी भी जो ब्लड है वो रुक गया तो वहां पे क्या होता है? क्लॉट बन जाता है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में मेजर डिसीज कंडीशन हो सकती हैं, या तो फिर हम क्या हो सकते हैं? हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सरफेस ऑफ ब्लड वेसल लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव के लिए, कि ब्लड की जो वेसल्स होती है वो कैसी होती है, किससे बनी होती है? तो वो एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड है वो फंक्शन क्या क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे काम कर रहा है? इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डियर टारगेट ग्लैंड्स एंड टिश्यू। ठीक है, तो जब हम एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो ग्लैंड्स हमारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं। अब कुछ हार्मोन क्या है? ब्लड में सिक्रीट होते हैं और कुछ हार्मोन डायरेक्ट ऑर्गन में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या कैरी करके ले जा रहा है? इन हॉर्मोन्स को कैरी करके ले जाने का काम कर रहा है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट। हमारी बॉडी के अंदर हीट का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऑक्सीजन पानी जितना भी जा रहा है उसके थ्रू हमारी बॉडी क्या है? हीटेड रहती है ना। तो उसको ऑब्जर्व करना और उसको बाहर निकालना, इसका काम भी कौन कर रहा है? हमारा ब्लड ही कर रहा है। सर्कुलेटिंग ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन हीमोस्टेसिस ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड। ठीक है, मेंटेनेंस बना के रखना, इक्विलिब्रियम बना के रखना, न्यूट्रिएंट्स का, बॉडी की हीट का, बॉडी में कितने अमाउंट में वाटर होना चाहिए, यूरिया होना चाहिए, है ना, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होना चाहिए। तो उसका एक पूरा हीमोस्टेसिस मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? ब्लड। ओके, ब्लड हेल्प्स टू रेगुलेट पीएच थ्रू द यूज ऑफ बफर। ठीक है, अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड का एक पर्टिकुलर पीएच अमाउंट होता है, कितना होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको नहीं पता है तो मैं आंसर करूंगी। आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम नहीं पता। ठीक है, आप बता दीजिए।
तो ये क्या है, हमारा बफरिंग का काम कर रहा है। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट भी है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस करता है हमारा ब्लड, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट में अगर वाटर हो जाएगा तो वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे तो उसको भी बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड में। ब्लड कैन क्लॉट, ब्लड क्लॉट हो सकता है। ब्लड क्लॉट कब होता है, आपने देखा है ब्लड क्लॉटिंग को, जब भी हमें किसी कभी भी चोट लगती है तो हमारी बॉडी से क्या है, ब्लड आने लगता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है। जब भी हमारी जो स्किन की लेयर टीयर हो जाती है ना, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो सबसे पहले सॉरी, जो हम देखते हैं वो क्या होता है, हमारा ब्लड देखते हैं। और सॉरी, तो ये जो ब्लड होता है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए फ्लो करता है, जैसे 1 मिनट है ना, 2 मिनट के लिए अगर छोटी चोट लगी है, तो फिर उसके बाद में क्या, ऑटोमेटिक वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए आपके फिंगर को पिंच करके रखो, तो थोड़ी देर में 10 से 15 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर आपका ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लड क्लॉट, ठीक है, विच कैन हेल्प टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। जिससे क्या हेल्प हो रही है, एक्सेसिव लॉस नहीं हो रहा ब्लड का, ओके। ब्लड प्रोटीन सच एज एंटीबॉडीज हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज। अभी हम लोग ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये भी देखेंगे हम लोग कि क्या चीजें होती है जिसकी वजह से हम लोग क्या है, बचते हैं बीमारियों से, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे हमारा ब्लड जो है फ्लो करता है ना। तो वो टेम्परेचर है, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, हैज पीएच 7.35 टू 7.45। देखो हमने इसको आंसर दे दिया है। अगर जिसने यहाँ तक वीडियो देखा होगा उसको बॉडी का ब्लड का पीएच पता है, जिसने नहीं देखा होगा वो कमेंट कर रहा होगा, ओके। ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ बॉडी वेट, आपकी बॉडी वेट का 8% आपका ब्लड होता है, ठीक है। द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर्स इन एन एवरेज एडल्ट। अब आपके ब्लड वॉल्यूम कितना है आपकी बॉडी के अंदर, 5 से 6 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे खत्म होता है ये वीडियो, तो ब्लड के बारे में हम लोग और देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का क्लासिफिकेशंस के बारे में, ठीक है, या और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे ब्लड के बारे में तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स देख सकते हैं जो कि मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डले हुए हैं, या आपको यहीं रील्स में भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ब्लड के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, या तो फिर ब्लड के जो अदर टॉपिक्स है आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lights, camera, action.